सौभाग्यशाली गुरमुखों, श्री आनंदपुर दरबार रूहानियत का श्री गुरु भक्ति का एक लासानी दरबार है, जिसकी रचना हमारे श्री प्रथम पातशाही जी श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मुबारक मौत से हुई है। गुरमुखों, संसार में संत महापुरुष किस लिए अवतरित होते हैं? वे केवल जीवों के हित के लिए, भलाई के लिए ही अवतरित होते हैं, जिससे कि उनके संपर्क में, उनकी चरण शरण में पहुंचकर रूहानी फैज़ उठा सकें और वह चीज़ हासिल कर सकें जो दायमी हो, जीव के साथ हमेशा रहने वाली हो, इस लोक में भी और परलोक में भी, और वह है नाम भक्ति। महापुरुषों ने श्री आनंदपुर दरबार की रचना करके गुरमुखों के कल्याण के लिए नाम भक्ति की कमाई करने के ऐसे साधन बनाए हैं जो और कहीं से नहीं मिल सकते। महापुरुष तो बस यही चाहते हैं कि जो सज्जन हमारी शरण में आ गए हैं, जो जिज्ञासु हैं, सेवक हैं, हम उनको ऐसी चीज़ दें जो उनको हमेशा सुख दे, आराम दे, लोक परलोक सुहेला कर दे। और ये तभी होता है जब सेवक जन, जिज्ञासु जन भक्त के महापुरुषों की आज्ञा में चलते हैं। गुरुमुखों, आप देखते हैं कि आम दुनिया तलाश करती है कि हमको ऐसी अच्छी चीज़ मिले जो पायदार हो, हमेशा रहने वाली हो, जिसको पाकर हम आनंद से रहें और हमारा जीवन सुख से बीते। लेकिन जब तक इंसान को वक्त के महापुरुषों की शरण नहीं मिल जाती, वह सुख वाली चीज़ को, दायमी चीज़ को नहीं प्राप्त कर सकता। असली सुख देने वाली चीज़, हमेशा रहने वाली चीज़ इंसान को कब प्राप्त होती है? जब उसके भाग्य जाग उठते हैं, तो केवल और केवल वक्त के महापुरुषों की शरण में पहुंचने पर ही वह असली सुख देने वाली चीज़ उसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए वक्त के महापुरुषों ने इस ऊंचे सच्चे श्री आनंदपुर दरबार की रचना की है, जहां वक्त के महापुरुषों की शरण में अनेकों ही जिज्ञासु पहुंचकर असली सुख देने वाली, आराम देने वाली चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं, जो उनके साथ आगे जाने वाली चीज़ है नाम भक्ति, उसकी कमाई कर रहे हैं। तो गुरुमुखों, इस बात पर विचार करना है कि सेवकों के कल्याण के लिए, उन्हें सुख देने के लिए महापुरुषों ने अपने तन पर कितना कष्ट सहन किया है, कितना कष्ट सहन करके ये रचना की है। ये सब रचना हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की मौत से हुई है। उनके बाद हमारे श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने श्री आनंदपुर दरबार की रचना प्रकट करने के लिए, जंगलों को आबाद करने के लिए, कहीं पैदल चलकर, कहीं घोड़े पर चढ़कर, जगह जगह घूम घूम कर सब ज़मीनों का मुआयना किया, अनेकों कष्ट सहन किए। किस लिए? कि जिज्ञासुजन यहाँ आकर रूहानी फैज़ उठा सकें। और अब आप सब गुरुमुख श्री आनंदपुर दरबार से रूहानी फैज़ उठा भी रहे हैं। ये सब किसकी बदौलत हुआ? ये वक्त के महापुरुषों की मेहनत और पुरुषार्थ का ही फल है। अब शुरू में सिर्फ 2 कमरे हुआ करते थे, एक में प्रबंधक जन रहते थे और एक में श्री गुरु महाराज जी। बाकी सब झोपड़ियाँ होती थीं जिनमें सेवक गुरुमुख रहते थे। महापुरुषों ने कृपा की, श्री आनंदपुर की रचना हुई और उनके बाद श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने सब ज़मीनों को आबाद कर दिया, जिज्ञासुओं को नाम का अमृत पिलाया, सबको दायमी सुख पाने का मार्ग दिखाया। अब आप देख रहे हैं कि सब तरफ कितनी खुशहाली है, ज़मीन में भी और गुरुमुखों के मन में भी। महापुरुषों का उद्देश्य यही होता है कि गुरुमुखों को सुख मिले, शांति मिले। कौन सा सुख? दायमी सुख, आत्मा को मिलाने वाला सुख। शारीरिक सुख के लिए वो पुरुषार्थ नहीं करते, बल्कि वे तो नाम भक्ति का दान देकर गुरुमुखों को दायमी सुख देते हैं, जिससे गुरुमुख आत्माओं को शांति मिले, सुख मिले। तो गुरुमुखों, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने यहाँ कितनी मेहनत करके जंगलों को साफ कराया, ये रचना रचाई है, ये आप खुद समझ सकते हैं। ये सब किस लिए किया? ये सब गुरुमुखों के लिए, प्रेमियों के लिए किया है। महापुरुषों ने कष्ट उठाए। जितने गुरुमुख प्रेमी इस समय यहाँ बैठे हैं, शायद ही इनमें से किसी को ये बात मालूम हो, उस ज़माने में हो या ना हो, लेकिन सबको ये बात मालूम हो कि बहुत से गुरुमुखों ने यहाँ पर आकर बहुत सेवा की और भक्ति पथ पर बढ़ते चले गए। आज आप श्री प्रयाग धाम की रचना देख रहे हैं। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने श्री प्रयाग धाम बनाने के लिए वहाँ की सब ज़मीनें खरीदी। उन्होंने श्री प्रयाग धाम में बहुत कुछ बनाया। उनके बाद श्री चतुर्थ पातशाही महाराज ने भी बहुत मेहनत की। वे अपने ज़माने में भजन अभ्यास पर बहुत जोर दिया करते थे। सेवा तो होती ही थी,
लेकिन वे गुरुमुखों से भजन अभ्यास भी करवाते थे। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने सेवाओं के लिए श्री आनंदपुर और श्री प्रयाग धाम में जो निशान लगवाए, उनके अनुसार श्री चौथी पातशाही जी महाराज ने उन सभी सेवाओं को किया और गुरुमुखों से भी करवाया। जितना भी समय वे रहे, उन्होंने इस रचना को आगे से आगे बढ़ाया। श्री प्रयाग धाम से सब जमीनें आबाद करा दी, वहाँ पर 4 चांद लगा दिए। किसके लिए? सेवकों के लिए, गुरुमुखों के लिए, कि गुरुमुख जन महापुरुषों की इस पावन धरती पर पहुंचकर नाम भक्ति की कमाई के साधन प्राप्त करें, कमाई करें और सच्चा सुख पाएं। तो श्री चौथी पातशाही जी महाराज ने अपने ज़माने में श्री आनंदपुर दरबार के लिए बहुत मेहनत करी। उनके बाद हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज इस रचना को आगे बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की, वह तो सभी गुरुमुख जन जानते ही हैं। जहाँ पर आप सब इस समय बैठे हैं, ये पहले टीन का सेट होता था, छोटा सा। श्री गुरु महाराज जी ने इसे दिव्य रूप में प्रदान किया और इसका नाम भी दिव्य सत्संग भवन रख दिया। कमाल ही कर दिया कि श्री आनंदपुर, श्री प्रयागधाम, श्री संत नगर और पूरे भारत में, विदेश में भी श्री गुरु महाराज जी ने जाकर गुरुमुखों को जगाया और उन्हें नाम भक्ति की दायमी दात दी। तभी तो आज आप देख रहे हैं कि पूरे भारत और विदेश में भी श्री आनंदपुर दरबार का झंडा लहरा रहा है। ये किसकी बदौलत है? महापुरुषों की मेहनत और पुरुषार्थ की बदौलत ही सब रचना हुई है और अब हो भी रही है। श्री तृतीय पातशाही जी ने जो निशान लगाए, ज़मीनें खरीदी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने उन पर बहुत मेहनत की और श्री आनंदपुर को 4 चांद लगा दिए। अब उस कृपा की बदौलत ही आप गुरुमुख सेवक रूहानी फैज उठा रहे हैं। तो महापुरुष जब जब भी अवतार धारण करते हैं, वे जीवों के हित के लिए सोचते हैं। आप सब गुरुमुख भजन ध्यान में सेवा में लगे हैं। जहाँ जहाँ भी सेवा लगाई जाती है, सब सेवक दिन रात हित चित्त से, प्रेम से उस सेवा को कर रहे हैं और वक्त के महापुरुषों की जो मुबारक मौज थी, उसमें चल करके फैज उठा चुके हैं और अब उठा भी रहे हैं। अब सेवकों को यही करना है कि वक्त महापुरुषों की आज्ञा में चलकर रूहानी फैज उठाना है, जिसके लिए हमारे श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी की मुबारक मौज थी और अब भी है कि गुरुमुख जन नाम भक्ति की कमाई करते रहें। वक्त वक्त पर हमारे श्री परमहंस महापुरुषों ने गुरुमुखों से नाम भक्ति की कमाई कराई है। गुरुमुख जन अब भी कर रहे हैं। इसी से गुरुमुखों का हित है, कल्याण समाया हुआ है। ये भक्ति परमार्थ का सिलसिला महापुरुषों की मौत से आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। महापुरुषों की आज्ञा में चलना ही गुरुमुखों का फर्ज है और नाम भक्ति कमाई करना ही असली कार्य है। तो महापुरुष यही चाहते हैं कि श्री गुरु दरबार के जो नियम बने हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, भजन, सुमरन, सेवा, दर्शन, ध्यान, सब गुरुमुख इन नियमों की पालना करें, ताकि जिस रूहानी फैज को उठाने के लिए सब सेवक गुरुमुख जन श्री दरबार में आए हैं, इस रूहानी फैज को उठाएं और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।